और अब बात जम्मू कश्मीर में हिजाबी साजिश की। जी हाँ, हिजाब को लेकर अलगाववादी ताकतें जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक की तरह कश्मीर के बारामूला में एक स्कूल में हिजाब के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक से उठी हिजाब कांड की जिहादी साजिश। अब कश्मीर में हिजाब पर सियासी बवंडर। कर्नाटक में हिजाब का जिहादी बवंडर इस कदर उठा कि कंट्रोवर्शियल हिजाब गर्ल मुस्कान का फैन हो गया अलकायदा चीफ। जरा सोचिए, हिंदुस्तान के हिजाब कंट्रोवर्सी पर अलकायदा जैसा आतंकी संगठनों की नजर है। जिन आतंकियों का मकसद इंसानों का कत्ल करना है, विरासतों को जमींदोज करना है, वो हिंदुस्तान के हिजाब कांड पर मुस्कुराते हैं। हिजाब को लेकर पूरे देश में साजिश के तहत प्रदर्शन हुए थे। अब कश्मीर के बारामूला में हिजाब पर साजिश रची गई। कश्मीर में आतंक की कमर टूट रही है, अलगाववादियों के ख्वाब जमींदोज हो रहे हैं। न्यू इंडिया में कश्मीर विकास की रफ्तार की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जिहादियों को ये रास नहीं आ रहा, लिहाजा नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बारामूला में हिजाब विरोधी सर्कुलर पर बवाल। इस सर्कुलर को जारी किया गया है बारामूला के डैगर स्कूल की तरफ से। यही वो सर्कुलर है जिसे घाटी में शांति फैलाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। स्कूल ने जो है एक और ऑर्डर अब निकाला है जिसमें हिजाब को बदल के फेस वेल तक रख दिया है, यानी कि चेहरे का जो नकाब है, कहा है कि चेहरे का नकाब जो है आप मत पहनिए, हिजाब आप पहन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से कोशिश हुई है कि इसको जो है एक कंट्रोवर्सी में स्नोबॉल ना होने दिया जाए और इस कंट्रोवर्सी को जो है, इस बात को पॉलिटिकल पार्टीज को एक टूल ना मिले यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस पे वो सियासत खेल सकें। आर्मी की मदद से विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए ये स्कूल चलाया गया है। बच्चे सहज हों, साइन लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ सकें, इसी के लिए ये सर्कुलर जारी हुआ था, लेकिन इसे विवाद की शक्ल दे दिया गया। 370 हटने के बाद जिन नेताओं की दुकान बंद हो चुकी थी, अब वो अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है, मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस पत्र की निंदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का शासन हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से किसी अन्य राज्य की तरह नहीं है, जहाँ वो अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोजर से तोड़ सके और उन्हें अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। पीडीपी के प्रवक्ता भी इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। ये मजहबी मामलात में मदाखलत है और मजहबी मामलात में मदाखलत किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें राइट दिया है और जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की और उसके डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पूरे मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर छात्रों की शिक्षा हिजाब से प्रभावित हो रही थी तो कर्नाटक से पहले ऐसा आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? उन्होंने कर्नाटक के बाद प्रभाव क्यों देखा? ये माहौल राजनीति के लिए बनाया जा रहा है। राजनीति के लिए माहौल कौन बना रहा है, साफ नजर आ रहा है। वैसे विवाद को देखते हुए स्कूल की तरफ से सफाई दी गई है। स्कूल का कहना है कि उनका मतलब नकाब से था। ये सिर्फ टीचर्स के लिए है ताकि वो छात्रों से बेहतर तालमेल बिठा सके।